हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। और आज हम देखने जा रहे हैं न्यू लर्नवेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है बीस्ट। तो आज हम इस चैप्टर में इसके सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के वीडियो बनाया था, उसी में हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और इस चैप्टर के बारे में समझ सकते हो। और हमने इस चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपके 17 तक कंप्लीट आपके सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और उनके सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियो मतलब जो भी चैप्टर आप चाहो वो देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर करें ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले और सब्सक्राइबर भी चैनल पर गेन हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन आपका देखो, रेड बम यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक, तो रेड बम जो होता है, सॉरी विच बम, बम का नाम पूछ रहा है, कौन सा बम जो है कंपोस्टिंग में यूज होता है, तो उसका आंसर है रेड बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ लैंडफिल पार्क इज। ठीक है, लैंडफिल पार्क का एक एग्जांपल कौन सा है, तो वो आपका इंद्रप्रस्थ पार्क है, दिल्ली में स्थित है। ये कम्प्लीटली लैंडफिल से ही बनाया गया है। ठीक है, आ गया बाय रिसाइकलिंग पेपर वी कैन सेव। ठीक है, तो पेपर को रिसाइकल करके हम प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, यानी कि ट्रीज को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर है वो आपके ट्रीज का ही यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर सेव देन ट्री सेज सेव्स। आगे है गार्बेज इज। ठीक है, गार्बेज जो होता है आपका वो सॉलिड वेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड, तो फार्मर फ्रेंड आपका अर्थवम होता है। ठीक है, जो कि आपके जो मिट्टी है उसको एक तरह से फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो तो आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर बैग्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, हम पेपर बैग्स का तो यूज करेंगे ही, बट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स इज बेटर देन कंपोस्टिंग देम। तो बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ड्राई लीव्स को अगर बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉज सॉइल पोल्यूशन। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ये सॉइल प्रोसेस पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है प्लास्टिक हैज़ बिकम्स एन इंटरनल पार्ट ऑफ लीव्स। बिल्कुल प्लास्टिक जो होता है हमारी लाइफ का एक तरह से बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगला देख रहे हैं, रिसाइकिल ऑफ द पेपर हेल्प्स अस टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। यस, अगर हम पेपर का रिसाइकिल करते हैं तो पेड़ों को काटने से हम एक तरह से बच सकते हैं या फिर उनमें रिड्यूस हो सकता है डिफॉरेस्टेशन में। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है, जो आपके वन वर्ड है, तो देखते हैं हम, यूजिंग ऑल थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स। ऑल थिंग्स से नई चीज़ें बनाना रिसाइकिल होता है। ठीक है, कंपोस्टिंग डन यूजिंग रेड बम। तो बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वह कंपोस्टिंग जो वर्म के द्वारा होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। लो लाइंग एरियाज इन विच वेस्ट आर डम्प्ड, उसको लैंडफिल कहते हैं। ठीक है, अगला है ए पिट इन विच कंपोस्टिंग इज डन, उसको कंपोस्ट पिट कहते हैं जिसमें कंपोस्टिंग की जाती है। आगे हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द वेस्ट लाइक ए मेटल ग्लास और सोप। ये किस प्रकार के वेस्ट हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट कलर्स डस्टबिन इज यूज टू कलेक्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम किस में कलेक्ट करते हैं, किस टाइप का डस्टबिन होना चाहिए, तो ग्रीन, आपका आंसर है ग्रीन डस्टबिन। अगला है व्हाट टाइप ऑफ वर्म्स आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कौन सा वर्म का यूज होता है, तो उसका आंसर है रेड वर्म। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ द पार्क सिचुएटेड इन दिल्ली विच इज बिल्ट ओवर लैंडफिल। ठीक है, लैंडफिल से बनाया गया जो पार्क है वो आपका इंद्रप्रस्थ पार्क है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ पार्क दिल्ली। आगे कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग को हमें डिफाइन करना।
इसका सिंपल सा आंसर है द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर, यानी जो सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा एक तरह से की जाती है। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज एन अर्थबम इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। अर्थबम को फार्मर फ्रेंड क्यों कहते हैं? देखो, अर्थबम आर ऑफ्टन कॉल्ड फार्मर फ्रेंड बिकॉज दे कम मूव इन सॉइल, यानी कि ये मिट्टी में मूव करते हैं एंड इनकी हेल्प से मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है वो लूज होती है एंड ये जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिशन देयर वेस्ट, यानी कि वो अपने वेस्ट को इसमें ऐड करते हैं, है ना। वेस्ट जो उनका मटेरियल होता है जिसे हम फेसिस कहते हैं उसको वो ऐड करते हैं मिट्टी में, इससे हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो उनको किस फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट से आपका क्या मीन्स? तो देखो, वर्मी कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, यानी कि ये जो कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस होती है इसमें वर्म का यूज किया जाता है। तो देखो, विथ हेल्प ऑफ द रेड बम्स, यानी कि रेड बम्स का यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग में। आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में वर्म यानी कि रेड बम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 3R रूल्स। तो 3R रूल्स जो होता है आपका वो आपका रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल होता है, ठीक है। 3R होते हैं। पहले R का मतलब रिड्यूज यानी कि चीज़ों को कम यूज करना, दूसरा है रीयूज, रीयूज मतलब दोबारा यूज करना, और तीसरा है रिसाइकिल मतलब ओल्ड थिंग्स से नई थिंग्स में कन्वर्ट करना। आगे हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बैक्टीरिया या फिर जो फंगस है उनके द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अगला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, यानी कि ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। और जबकि आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला पॉइंट, देखो वेजिटेबल्स पील्स है या फिर फ्रूट्स पील्स है, एनिमल्स डंक है, पेपर वेस्ट है, लेफ्ट ओवर फूड है, ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल आप देखते हो प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, सोप है, मेटल्स है, ग्लास है, पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, ये सभी। और कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रियों से आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैंडफिल्स स्टेट इट्स एडवांटेज। लैंडफिल्स क्या है, उसके एडवांटेज हमें बताने हैं, ठीक। ए लैंडफिल इज ए लार्ज ओपन लो लाइंग एरिया होता है लैंडफिल, ठीक है। लार्ज होता है, ओपन होता है, लो लाइंग मतलब थोड़ा नीचे ढलान भाड़ा एरिया होता है, ठीक है, जो कि सिटी से आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हमें वेस्ट मटेरियल को डंप करना पड़ता है, मतलब इसमें वेस्ट मटेरियल को भरना पड़ता है जिससे कि वो लैंड है वो फिल हो जाता है, तो जिसको हम लैंडफिल कहते हैं, ठीक है। वो कम्प्लीटली गार्बेज से फिल हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड विद सोइल, और इसको फिर सोइल से कवर्ड कर देते हैं, मतलब ढक देते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट एज 20 या 15 ईयर्स तक उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपका वो वेस्ट मटेरियल था जो आपने फिल किया है उस गड्ढे में, तो वो आप एक तरह से डिकम्पोज हो जाता है और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे आपका लैंड भी फिल हो जाता है और आपका जो गार्बेज है वो भी एक तरह से सेट हो जाता है, डब लग जाता है, ठीक है। अब देखो, लैंडफिल जो है, ठीक है, ये हमारे मॉडर्न टाउन्स या सिटीज़ में एक तरह से वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करने का बेस्ट तरीका है। और मैनी टाइम्स पार्क्स आर डेवलप्ड ओवर ए लैंडफिल, लैंडफिल के ऊपर हम पार्क भी बना सकते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है जो दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ पार्क है जो कि पूरा कम्प्लीटली लैंडफिल से ही बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर ए कंपोस्ट पिट, मतलब कंपोस्ट पिट कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, टू मेक ए कंपोस्ट पिट डिग ए स्मॉल पिट इन स्कूल, यानी कि आपको एक गड्ढा खोदना है, ठीक है, सैडी कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन के सैडी कॉर्नर पे जहाँ पर छाया हो। एंड ऐड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उस गड्ढे में हमें कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे किचन का वेस्ट या फिर पेपर या फिर कोई मतलब पेड़ों की पत्तियाँ या फिर वेस्ट फूड, ठीक है। तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं। एंड व्हेन पिट इज फुल, जब पिट फुल हो जाता है ऐड ए बकेट ऑफ वाटर, उसमें पानी ऐड कर देते हैं
और एंड मिक्स द कंटेंट, और उस कंटेंट को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, विद स्टिक, ठीक है। उसके बाद में हम उसको कवर कर देते हैं पिट को, एंड इसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ देते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है। और फिर हम 1 मंथ के बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आई विल टर्न इनटू लूज, मतलब जो आपकी जो मटेरियल डाला था वो लूज हो जाता है और एक सॉइल लाइक मटेरियल बन जाता है। दिस इज कंपोस्ट, इसको कंपोस्ट कहते हैं, और इसको हम आगे, ठीक है, गार्डन में या फिर कोई प्लांट्स में हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कंपोस्ट है। आगे हम बात कर रहे हैं 4th क्वेश्चन, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? तो देखो भैया, प्लास्टिक के बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनमें से हम पढ़ते हैं क्या है। देखो, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक आर लिस्ट बिलो। पहला पॉइंट देखो, लिस्ट। पहला पॉइंट, फूड पैकेज पैक्ड और स्टोर इन द प्लास्टिक बैग्स आर कंटेनर्स मे बी समथिंग प्रूव टू बी हार्मफुल एंड अनसेफ फॉर द कंज्यूम, ठीक है। उनको कंज्यूम करना अनसेफ होता है, और प्लास्टिक बैग में फूड जो हम पैकिंग करते हैं वो हार्मफुल होता है। सेकंड पॉइंट है, ऑन बीइंग बर्न, प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं, सम टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल गैसेज। तो प्लास्टिक हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं, और विच कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, होती है। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ज़्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और हैंस देयर इज ए डिस्पोजल इज ए मेजर एनवायरमेंट इशूज, यानी कि उसको डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगला पॉइंट है, फूड थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। जो हम फूड, बचा कुचा फूड है, अगर हम प्लास्टिक के बैग्स में या पॉलीथीन में लपेट कर फेंकते हैं ना रोड साइड में, ठीक है, प्रूव्स हार्मफुल टू एनिमल दैट ईट द बैग्स अलॉन्ग विद द फूड इन दैम, यानी कि जो उस फूड को खाने के चक्कर में उन, मतलब उस बैग्स को भी ईट कर जाते हैं, प्लास्टिक को यानी ईट कर जाते हैं। उससे क्या है, एनिमल में भी इवन डाई, तो एनिमल जो है डाई भी हो सकता है, या फिर प्लास्टिक से उसकी इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिक बैग्स एंटर्स ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम, ठीक है। प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो हमारे ड्रेन सिस्टम को, सीवेज सिस्टम को एक तरह से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कॉजिंग दैम टू चोक, यानी कि चोक जो होता है वो एक तरह से बंद हो सकता है, क्लोज हो सकता है प्लास्टिक से, एंड रिजल्टिंग इन द ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन द रोड्स, और उसका रिजल्ट होता है कि पानी जो है रोड पर फैल जाता है, मतलब ओवरफ्लोइंग हो जाती है, क्योंकि जो ड्रेन्स वगैरह है वो बंद हो जाते हैं। इससे भी एक तरह से बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि जो आपको पता है नालियों का पानी कितना गंदा होता है, ठीक है। तो यानी प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसको डिस्पोजल करना। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि हम प्लास्टिक का यूज किस प्रकार कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। पहला देखो कि अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कैरी और ओवन क्लॉथ बैग, तो हम अपने क्लॉथ के बैग को ले जा सकते हैं, और जो प्लास्टिक बदले में हम लेके आते हैं उनको हम नो बोल सकते हैं, यानी कि हम प्लास्टिक को नहीं लाएं, यानी कि हम अपना खुद का बैग ले जाएं ताकि उनमें हम सामान ला सकें। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट एक्सपेक्ट स्टफ इन प्लास्टिक बैग्स, यानी जो भी फूड स्टफ है उसको प्लास्टिक बैग में आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। गिवन टू यू शॉपकीपर्स एंड टेल देम हिम अदर पीपल द इल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक, सो दे आर आल्सो स्टॉप यूजिंग, ठीक है। और उस शॉपकीपर को भी बताएं कि प्लास्टिक में स्टफ लेने के क्या क्या नुकसान है, ताकि वो लोगों को भी बता सके और वो खुद भी मतलब प्लास्टिक यूज करना बंद कर दे। नेक्स्ट है, रिड्यूज प्लास्टिक आइटम्स लाइक बोतल बॉक्सेज, इनको रिड्यूस करना चाहिए। अगला है, डू नॉट स्टोर एट ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स, यानी जो भी ईटेबल्स होते हैं, खाने की चीज़ होती है, उनको प्लास्टिक बैग्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली हियर एंड देयर, यानी प्लास्टिक बैग्स को या प्लास्टिक जो आपकी पॉलीथीन्स होती है आपको इधर उधर हमें नहीं पटकना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ठीक है। जानवर वगैरह उनको खा लेते हैं और उनको बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, और वो डेथ भी हो जाती है। अगला है, स्प्रेड अवेयरनेस इन स्कूल, आपको स्कूल में अपने नेबरहुड में, ठीक है, प्लास्टिक को नहीं यूज करने का एक तरह से आपको अवेयरनेस करना चाहिए। एंड प्लास्टिक के क्या क्या हमारे लाइफ में एक तरह से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको बारे में लोगों को बताना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्लास्टिक का जो यूज है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि
आपको मुझसे आशा होती है कि सर हमें पढ़ाएंगे, तो मुझे भी आपसे आशा होती है, ठीक है, कि मेरे बच्चे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो थैंक यू। और अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है, बाकी के चैप्टर्स देखने हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आपकी क्लास का ही प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस और हर चैप्टर के देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर वाले भी है, हर चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे वे से, तो आप वहाँ जाके और भी वीडियोस वॉच कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। बाय।